मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव यादव ने मानसरोवर पैराडाइज के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके होटल पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस दौरान संजीव यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में शिकायती पत्र दिया है। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद मानसरोवर पैराडाइज के मालिक ऋषि कुमार छाबड़ा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संजीव यादव मेरे होटल में कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं और उसके पैसे भी नहीं दे पा रहे। कई बार उन्हें कहा गया है, मगर उसके बावजूद भी वे मेरे कर्मचारी और मुझको प्रताड़ित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर, लगातार मीडिया में इस तरीके से आपके आरोप लग रहे हैं कि आपने गलत तरीके से मानसरोवर पैराडाइज को लिया है। तो मतलब क्या है पूरा मामला और जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कौन हैं? ये आरोप बिल्कुल गलत है। मानसरोवर पैराडाइज हमें 2002 में बाकायदा बोर्ड मीटिंग के फैसले के क्रम में प्राधिकरण ने हमें टेंडर के अनुसार लीज पे दिया है, जिसमें हाईएस्ट टेंडर हमारा था। उस टेंडर के क्रम में एक अनुबंध हमारा हुआ था। अनुबंध के तहत हमें ये मानसरोवर पैराडाइज हमें उसमें मिला था। उसी क्रम में हमारे लीज हमारी रिन्यू होती है हर समय अनुसार, हर 10 साल बाद रिन्यू होती है। उसके क्रम में कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं कि हमने गलत तरीके से इसको ले लिया है, गलत तरीके निर्माण कर लिया है। ये बिल्कुल गलत है। प्राधिकरण की सारी अनुमति के बाद, सारी एनओसी के बाद में कम से कम 15-20 तरह की एनओसी होती है। उसके बाद इसका होटल का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद सारे लाइसेंसिंग सारी होती है। उस पूरी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद MDA नक्शा पास कराने के बाद इसमें सारे काम किए गए हैं। उसके क्रम में हम ये अपनी संस्था चला रहे हैं। अच्छा, जो आरोप लगाने वाले हैं वो कौन है? ये 1992 में 1990 में एक संस्था बनी थी, महोत्सव विकास समिति, जो आज भी कॉलोनी में चल रही है, जिसके सभी लोग हमारे मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी के बाद पिछले 1-1.5 साल से एक नई संस्था और बना ली कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, जिसमें डॉक्टर संजीव यादव उसके अध्यक्ष बने हुए हैं, जो सपा की पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति ना करने के बाद उन्होंने मेरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि साहब ये हमें आप छूट नहीं दे रहे हैं, हमें आप क्या बोलते कॉलोनी वाले परेशान कर रहे हैं। भाई मेरे यहाँ कोई आएगा वो छूट लेगा, मेरा ही काम बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने गलत आरोप लगाने, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। मतलब क्या वजह थी जो आप पे आरोप लग रहे हैं? अब शुरू हुए, इससे पहले तो कभी नहीं हुए? इससे पहले कभी नहीं हुए। सारे कॉलोनी वासियों को किराए में 25% की छूट दी जाती है, जो मेरे अनुबंध में लिखा हुआ है प्राधिकरण से। कोई भी आदमी आए मेरे किराए में, चाहे मेरे हॉल का किराया हो, चाहे मेरे कमरों का किराया हो, उसे 25% छूट दी जाती है। प्लस खाने में, रेस्टोरेंट के अंदर भी 20% की छूट दी जाती है। मानसरोवर कॉलोनी वासियों को पैकिंग में 30% की छूट दी जाती है, अगर वो पैकिंग हमसे ऑर्डर लेके जाता है तो। जबकि छूट का प्रावधान सिर्फ किराए में है 25% का। हम खाने में भी देते हैं, पैकिंग में भी देंगे, खाने में भी देंगे, हर तरह कॉलोनी वासी छूट देते हैं। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं खंडन करना चाहता हूँ जो आरोप उन्होंने हमारे पर लगाए हैं कि साहब वो हम कॉलोनी वासियों को छूट नहीं देते हैं या उनको मीटिंग का जगह नहीं देते हैं। पिछले 3-4 बार इन्होंने हमारी मीटिंग की, उसका कोई बिल का कोई भुगतान नहीं किया। कई बार उन्होंने हम नाश्ता चाय पानी मंगाए, उसको कोई भुगतान नहीं किया। फिर निजी तरीके से इन्होंने अपने प्रोग्राम कराने चाहे, उसको कोई भुगतान नहीं किया। रूम में आ गए, रूम बुक करा लिया, उसके पैसे नहीं दिए। खाना खाया, उसके पैसे नहीं दिए। स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया। संजीव यादव जी ने अपने तरीके से स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया। सब रिवॉल्वर दिखा दी, साहब मैं गोली मार दूंगा। वेटर स्टाफ मेरा काम छोड़ के भाग गया। और वो तत्कालीन मैनेजर आज भी मौजूद है, जिसको उन्होंने धमकाया। और उसे आपने यहाँ जो सोसाइटी जो पुरानी है उसके सामने कोई बात रखी है? नहीं, मैंने उनके सामने बात रखी है। उनको मैंने अभी चिट्ठी लिख के दी है उनको मैंने, कि ऐसे तो ये लोग नई संस्था बनी है और मुझे परेशान कर रहे हैं और अखबार में गलत सूचना देकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। शासन में जा रहे हैं, ये कमिश्नर के पास गए हैं, MD में गए हैं, मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से। तो वहीं सपा नेता संजीव यादव ने भी ये कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं और वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारी संस्था है मानसरोवर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जी, जिसका गठन पिछले वर्ष सितंबर में हम लोगों द्वारा किया गया है, जिसका मैं महासचिव हूँ और आदरणीय बिना गुलाटी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं। देखिए, ये एक संस्था है जो कॉलोनी हित के लिए हम लोग काम करते हैं। मानसरोवर कॉलोनी का गठन 1990 में शुरू हुआ, जो कंप्लीट लगभग जो है कॉलोनी बनकर तैयार हुई 1995 में।
1995 में कॉलोनी बनने के बाद जब इस कॉलोनी को ये बन रही थी और इसके विज्ञापन निकाले गए, इसकी कीमत निकाली गई 1500 रुपये। 1500 रुपये कीमत निकालने के बाद इसके प्लॉट नहीं बिके। उसके बाद फिर से इसका पुनः विज्ञापन दिया गया जिसकी कीमत निकाली गई 1400 रुपये, और विज्ञापन में बहुत हाईलाइट में दिया गया कि इस कॉलोनी में आपको सामुदायिक केंद्र, तरड़ताल, जिम्नेजियम, बैडमिंटन और ये तमाम सुविधाएं, हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, ये सब एक आकर्षण थे इस कॉलोनी को लेने के। चूँकि ये कॉलोनी पूरी तालाब में बनी हुई है तो इसको लेना नहीं चाहते। जब इन्होंने आकर्षण दिखाया हम लोगों को तो ये हमारे जो बड़े लोग थे, जो पहले वाले लोग थे, उन लोगों ने इस कॉलोनी में अपने प्लॉट लिया। उन्होंने सामुदायिक केंद्र भी इसमें जो है जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण ने एक सामुदायिक केंद्र इसमें बनाया है, जिसमें हम लोगों ने, हमारी कॉलोनी के लोगों ने 2002 तक अपने होली के कार्यक्रम, अपने होली के फंक्शन, दीपावली के फंक्शन और तमाम तरीके, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, अनमेंटेड था, लेकिन इसको जो है ऐसा था कि इसमें टेंटेज लगाकर हम लोग अपने कार्यक्रम कर लिया करते थे। 2002 में कायदा तो ये होता है कि जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उनका संचालन वहाँ की RWAs करती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ RWA का गठन नहीं किया गया, जो गठन MD के द्वारा ही कराया जाता है। MD ने RWA का गठन न कराकर यहाँ पर इसका एक टेंडर निकाला और इसे निजी हाथों में सौंप दिया। VN विजन कंपनी के नाम इसको सौंपा गया, जिसका जो है एक बहुत ही नॉमिनल दरों पर ये पूरा कम्युनिटी सेंटर, जिसकी आज की मतलब जो है 70 से 80 करोड़ के बीच में है, ये पूरी कीमती प्रॉपर्टी जो हम लोगों की थी, जिसे हम लोगों की मेहनत की कमाई के साथ खींचा गया था, हमने अपनी खून पसीने की कमाई के साथ अपने इसमें पैसे दिए थे, उन्होंने जो है एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। इस बीच पता नहीं कैसे इस कंपनी का नाम बदल के, देखिए जो नियम हम जो समझते हैं कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम चेंज नहीं हो सकता। लीज हुई VN विजन कंपनी के नाम में, और आज हमें पता चलता है कि लीज हुई ऋषि कुमार छाबड़ा के नाम में। तो पहला घपला तो ये हुआ। दूसरा ये कि इसको जब जो है लीज पर दिया गया तो इसमें तरड़ताल बना हुआ था, स्विमिंग पूल बना हुआ था इसके बाहर, वो उसको तोड़ दिया गया। इसके अंदर एक ऑडिटोरियम बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया, उसमें जो है बैंक्वेट हॉल बना दिया गया। यानी कि इसका जो स्वरूप था, जो सामुदायिक जो लाभ के लिए जो लोगों की, जो आस पड़ोस के लोग हैं, कॉलोनी हमें जो लाभान्वित होते सामुदायिक रूप से, उनका लाभ खत्म करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया, जिसने इसे व्यक्तिगत रूप में अपने जो है निजी प्रॉपर्टी समझकर इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए। और मेरे हिसाब से MDA इस तरीके का नक्शा जो आज इस होटल का, इसको होटल परिवर्तित कर दिया है, इस तरीके का नक्शा कभी MD पास नहीं कर सकता, जो पूर्ण रूप से अवैध है, इसका हम विरोध करते हैं।